और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सपा की हार पर अखिलेश ने शुरू किया है मंथन और अखिलेश ने पार्टी कैडर से हार पर फीडबैक भी मांगा है। और इसके साथ ही मेल आईडी के जरिए अखिलेश ने फीडबैक मांगा है और अखिलेश ने मेल पर ही कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगा है कि आखिर कहां कमी रह गई, कहां दिक्कत रह गई रणनीति में, जिस वजह से इतनी बड़ी हार हुई। दरअसल 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ा है, साथ ही सीटें भी दोगुनी से ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन हार की वजह से पार्टी कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए अखिलेश यादव ने हार पर मंथन भी शुरू किया और कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगा है। और कल एक ट्वीट भी अखिलेश यादव का सामने आया था, जिसमें वो बैलेट पेपर को लेकर कई बातें कहते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा था। यूपी चुनाव में हार के 5 दिन बाद आखिरकार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ ही दी और ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। लेकिन खास बात यह रही कि अखिलेश ने अपने बयान में कहीं भी ईवीएम का नाम नहीं लिया, बस पोस्टल बैलेट में मिले मत को लेकर सवाल खड़े किए, जबकि उनके सहयोगी दल कुछ हार की वजह और बयां कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन सपा का चुनावी रिजल्ट के आकलन का गुणागणित बिल्कुल अलग है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के हर शब्द पर गौर कीजिए। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि पोस्टल बैलेट में सपा गठबंधन को मिले 51.5% वोट और उनके हिसाब से 304 सीटों पर हुई सपा गठबंधन की जीत चुनाव का सच बयां कर रही है। पोस्टल बैलेट डालने वाले हर उस सच्चे सरकारी कर्मी, शिक्षक और मतदाता का धन्यवाद जिसने पूरी ईमानदारी से हमें वोट दिया। सत्ताधारी याद रखें, छल से बल नहीं मिलता। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती, ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है। इधर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया, उधर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। वहीं करहल में अखिलेश के खिलाफ मैदान में उतरने वाले भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अब बात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तक पहुंच गई है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम अपनी पार्टी की रहबरी नहीं कर पाए हो और उसमें यह हालत हुई है। दूसरी बात, इसको कहते हैं नाचना है आंगन टेढ़ा और इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक चुनावी नतीजे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। 7 मार्च को मतदान के ठीक बाद से सारे मीडिया एक स्वर से बोल रहे थे 2072 प्लस 2070 प्लस। एक ही भाषा सबकी निकल रही थी। 6 महीने पहले से 273 का आंकड़ा आ रहा था। अंतिम में परिणाम भी वही आया। तो क्या ये तीनों में तालमेल नहीं है? सपा की तरफ से लगातार हो रहे हमले को भाजपा हार की हताशा करार दे रही है। जो शब्दों का चयन नहीं कर पाते, छुचुंदर और नेवला जैसी बातें करते रहते हैं, वो आज अब ठीकरा ईवीएम पे फोड़ रहे हैं। एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम पार्टी नेता हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के सहयोगी रहे महान दल के अध्यक्ष लगातार सहयोगी दल के नेता पर ही हमलावर हैं। उन्होंने फिर दोहराया है कि चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा से सपा में आना एक साजिश हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ रणनीतिक चाल हो सकती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेज के और प्रत्याशियों को और ओवर कॉन्फिडेंस किया जाए, और ओवर कॉन्फिडेंस किया गया। और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं आए थे
महान दल का इस्तेमाल हो रहा था, महान दल के लोगों को पूछा जा रहा था, महान दल के पदाधिकारियों से वोट के बारे में जानकारी ली जा रही थी, कहाँ कितना वोट है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, उन्होंने महान दल को एकदम किनारे रखा। जाहिर है चुनावी झटके के बाद गठबंधन के सहयोगियों को काबू में रखना अखिलेश के लिए नई चुनौती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो गुंजन, एक चुनाव खत्म होने के बाद कोई जीत पर मंथन कर रहा है तो कोई हार पर मंथन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अब विधान परिषद चुनाव का रण भी सजने लगा है और इसके लिए आज नामांकन का दूसरा दिन है। एमएलसी चुनाव में भी भाजपा और सपा के बीच मुकाबला है। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी का मकसद विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करने का है। यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों के मुकाबले के लिए नामांकन की शुरुआत के साथ ही हो गया है नए चुनावी संग्राम का शंखनाद। विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होना है। इसमें अभी 3 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त है, लेकिन अब भाजपा और सपा समेत तमाम दलों की कोशिश हर दिन अपनी रणनीति को तूफानी धार देने की है। हम लोग का पूरा प्रयास है जो आने वाला जो चुनाव है एमएलसी का, विधान परिषद का, उसके अंदर हम लोग पूर्ण बहुमत और भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का पूर्ण बहुमत हो, तो मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा होएगा इस दफ़े। और इस तरफ हम लोग का पूरा प्रयास भी है, जिससे कि आने वाले जो विकास के कार्य हैं, किसी न किसी कारण में कभी रुक जाते थे विधान परिषद में, विधानसभा से पारित होने के बाद भी, वो अब रुकावटें खत्म। यूपी विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। इनमें से अभी भाजपा के पास सिर्फ 35 विधान परिषद सदस्य ही हैं, जबकि सपा का 17 सीटों पर कब्जा है। बसपा के पास 4 सीटें, कांग्रेस के पास 1 और अपना दल एस के पास 1 सीट है। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास 1, 2 निर्दलीय सदस्य और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य हैं, जबकि 37 सीटें खाली हैं। इनमें से जिन 36 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है, उनमें से 33 पर सपा का कब्जा रहा था। हालांकि इनमें से सपा के 7 विधान पार्षदों ने बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में इस बार का मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन इस चुनाव में चुने गए विधायकों की बड़ी भूमिका की वजह से भाजपा का पलड़ा भारी है, जबकि सपा मुकाबले में 2-2 हाथ करने में कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं। मुझे उम्मीद है कि जो आगामी हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 4 विधान परिषद के स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, इनमें निस्संदेह हम अपने कार्यकर्ता और अपने नेतृत्व के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। विधान परिषद चुनाव का इतिहास बताता है कि हर बार सत्ताधारी दल का इस मुकाबले में डंका बजा है। 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान हुए चुनाव में सपा ने 36 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2010 में परिषद के चुनाव के वक्त बसपा सत्ता में थी, तब उसने 36 में से 34 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। इसके बाद जब 2016 में चुनाव हुए तो अखिलेश यादव की सरकार थी, तब सपा 36 में से 31 सीटें जीत गई। इनमें 8 पर उसकी निर्विरोध जीत हुई थी। इसलिए इस चुनाव को लेकर भाजपा की उम्मीदें आसमान पर हैं। पार्टी के तमाम आला नेता विधान परिषद चुनाव की रणनीति पर तूफानी मंथन कर चुके हैं और ये दौर लगातार चल रहा है। इस चुनाव के नतीजे मतदान के 3 दिन बाद 12 अप्रैल को आएंगे। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी और लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।